Hello bachcho, let's see the question. The question says, how do the following property of alkaline earth metals changes when we move from beryllium to barium? And the property is stability of carbonates. Let's see the solution of the question. The key concept which we require to solve the question is the effect of effect size of cation on stability. तो स्टेबिलिटी के ऊपर कैटायन की साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ता है और उसका साइज छोटा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और पोलराइजिंग पावर क्या होती है? पोलराइजिंग पावर होती है कि जो अनायन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर इक्वल्स टू चार्ज अपॉन साइज। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा और साइज छोटा होगा पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमको कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो कार्बोनेट्स होते हैं CO3-2 और इनका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस और सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये जो डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है ये आपस में कॉन्जुगेशन में है और ये डबल बॉन्ड लगातार रेजोनेंस करता रहता है। तो ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो कार्बोनेट जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एक बल्की एनायन है। इट्स अ वेरी लार्ज एनायन। और जब जब अनायन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और कैटायन बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो इनका तो वो जो बॉन्ड होगा उस पर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वो बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा। अब हम सेकेंड ग्रुप की एलिमेंट्स की बात करें तो ये होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और कार्बोनेट्स के साथ क्योंकि कार्बोनेट्स पे -2 चार्ज है तो इनके जो कार्बोनेट्स बनेंगे इस पे आएगा +2 चार्ज। +2 चार्ज के अंदर जो बेरिलियम होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और मैग्नीशियम का साइज भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे बेरिलियम का साइज छोटा होता जाएगा उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इससे बनने वाला जो कार्बोनेट होगा BeCO3 ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, वेरी अनस्टेबल। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज ऑफ कटायन बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट भी बढ़ती चली जाएगी। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा वो बनेगा BeCO3 is less stable than MgCO3 is less stable than calcium carbonate is less stable than strontium carbonate is less stable than barium carbonate। तो ये इसका ऑर्डर बनना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स का। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है साइज ऑफ कटायन। जैसे जैसे साइज ऑफ कटायन बढ़ेगा वो लार्ज एनायन के साइज के कंपेरेबल होने लगेगा जिससे पोलराइजिंग पावर जो है कटायन की वो कम हो जाएगी और बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is that the stability of barium carbonate is the most and beryllium carbonate is the least, and as we move from beryllium to barium the stability increases. Hope you have understood the question. Best of luck.